अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्रिन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि डिस्प्रिन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिस्प्रिन टैबलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एंटी प्लेटलेट्स प्लस एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 75 मिलीग्राम और एक होती है 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एस्पिरिन और एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। और ये मार्केट में डिस्प्रिन के अलावा लोप्रिन और एस्कार्ट के नाम से भी अवेलेबल है। ये था डिस्प्रिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट को आप हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप इन्फ्लामेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप रूमेटिक फ़ीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमेटिक फ़ीवर जो है ये एक ऐसा बुखार है जो आपके जोड़ों की वजह से होता है। इसमें यह होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है। और जब दर्द होती है तो फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में रेडनेस होने लगती है और आपको इसकी वजह से बुखार होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना जो है ये एक हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होती है। इसमें यह होता है कि आपके दिल को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आपके दिल में दर्द होने लगती है। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है स्टेबल एंजाइना और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना होता है ये होता है आपको एक्सरसाइज के दौरान, जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी रेस्ट करते हैं तो ये पेन ख़त्म हो जाती है। और जो अनस्टेबल एंजाइना है ये आपको रेस्टिंग कंडीशन में होता है। अगर आप कोई काम ना भी कर रहे हों या फिर कोई एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना भी कर रहे हों तो ये फिर भी कंडीशन हो जाती है और ये ज़्यादा सीरियस होती है। इसमें आपकी चेस्ट में बहुत पेन होने लगती है जिसकी वजह से आपको कभी कभार पसीने भी आने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। और हार्ट अटैक जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल के किसी एक हिस्से को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही होती या फिर ब्लड सप्लाई मुकम्मल तौर पर ही बंद हो जाती है, सो जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो है ये आपके दिमाग की एक कंडीशन है। इसमें ये होता है कि जो नालियाँ आपके दिमाग को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है या फिर उनमें खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बंद होने लगती हैं और फिर इसकी वजह से आपके दिमाग को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आपका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता। और फिर इसमें एक अहम कंडीशन ये हो जाती है कि आपको स्ट्रोक होने लगता है। स्ट्रोक जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्रेन को इतनी कम सप्लाई मिलती है कि वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। और इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके ब्रेन में कोई नाली फट सकती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में हेमरेजेस हो सकते हैं और आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ये कंडीशन आपके ब्रेन में होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। अगर आप थोड़ी स्माइल करते हैं तो आपका चेहरा पूरी तरह से ओपन ही नहीं हो पाएगा, एक तरफ जाने लगेगा या फिर आपकी जो आंखें होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी
और अगर आप अपने हाथों और बाजुओं को सीधा करते हैं तो वो भी पूरी तरह से सीधे नहीं हो पाएंगे, उनका भी बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपसे ठीक से बोला भी नहीं जाएगा। ये वो सारी अलामात होती हैं जो कि आपको स्ट्रोक में हो सकती हैं, और इस स्ट्रोक से बचने के लिए भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें खून का लोथड़ा बन जाता है, और ये खून का लोथड़ा आपकी बॉडी में घूमने लगता है। और इसमें एक अहम बात यह होती है कि जब ये लोथड़ा आपके खून की सबसे छोटी नाली में जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, अगर उनमें जाता है तो वहाँ पर जाकर ये स्ट्रक हो जाता है, जिसकी वजह से वो नाली आपकी बंद हो जाती है। तो फिर इसकी वजह से बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। लाइक अगर आपके ब्रेन की किसी नाली में ये स्ट्रक होता है तो फिर इसकी वजह से वो नाली फट सकती है। और सेम इसी तरह अगर ये आपके दिल की किसी नाली में स्ट्रक होता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये वो सारी कंडीशंस होती हैं जो कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती हैं। सो इससे बचने के लिए भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है या फिर उनमें दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप टूथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर आपके मसूड़े दुखते हैं या फिर उनमें रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल में एक वेसल होती है जो कि आपके दिल को खून सप्लाई कर रही होती है, उसमें तंगी आना शुरू हो जाती है या फिर वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि इस केस में डॉक्टर आपकी जो नाली तंग होती है उसकी तंगी को ख़त्म कर देते हैं या फिर उसमें जो ब्लॉकेज आई होती है उसको रिमूव करते हैं। और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इस प्रोसीजर में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन टैबलेट को आप आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि आप इसको माइनर पेन्स में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द रहती है तो फिर ऐसे दर्द में ये टैबलेट काम नहीं करेगी। और डिस्प्रिन टैबलेट को एक्नी, स्पॉटलेस और ग्लोइंग स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने बने हैं या फिर छाइयाँ हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो फिर इस मकसद के लिए भी डिस्प्रिन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें इस टैबलेट को खाया नहीं जाता बल्कि आपकी स्किन के ऊपर मिक्सचर बनाकर लगाया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिस्प्रिन टैबलेट जो है ये एक एनाल्जेसिक और एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन है। अगर आपके सर में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपको बुखार है या फिर आपके खून की जो नालियाँ हैं उनमें तंगी है या फिर उनमें ब्लड क्लॉट्स बने हैं या फिर वो किसी जगह से बंद हो गई हैं या फिर आपको हार्ट अटैक होने का ख़तरा है तो फिर इन कंडीशंस में आप डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे डिस्प्रिन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। इसकी डोज जो है वो बहुत वेरिएबल है। अगर आपके सर में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपको बुखार है या फिर आपके दांतों में दर्द है तो फिर आप डिस्प्रिन की 300 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको चेस्ट पेन के लिए यूज़ करते हैं या फिर आपके खून में ब्लड क्लॉट्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं या फिर आपकी खून की नालियों में तंगी है या फिर उनमें रुकावट है या फिर वो बंद हैं किसी जगह से तो फिर इस केस में आप इसकी लो डोज लोप्रिन टैबलेट को यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन की तो डिस्प्रिन और लोप्रिन टैबलेट जो हैं ये दोनों सेम हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि डिस्प्रिन टैबलेट जो है ये हाई डोज की टैबलेट है, इसमें 300 मिलीग्राम होता है। और जो लोप्रिन है ये एक लो डोज 75 मिलीग्राम की टैबलेट है। अगर आपने दर्द के लिए यूज़ करना है या फिर बुखार के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इसकी हाई डोज वाली डिस्प्रिन टैबलेट को यूज़ करेंगे। और अगर आपने दिल के मसले के लिए यूज़ करना है या फिर खून को पतला करने के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इसकी लो डोज वाली लोप्रिन टैबलेट को ही यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें बच्चों की
तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी डी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ ना करें। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसकी लो डोज यूज़ करवा सकते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना हो तो डॉक्टर ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डिस्प्रिन या फिर लोप्रिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो सकती है जब आप शेविंग करते हैं या फिर अपने नाखून काटते हैं, या फिर ख़वातीन जब सब्ज़ी काटती हैं तो फिर इस दौरान इन चीज़ों से थोड़ी एहतियात करें। यही थे डिस्प्रिन और लोप्रिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।